बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, ये चुनावी दंगल का महासंग्राम। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। चुनावी इस महासंग्राम में सभी प्रत्याशी है मैदान में। नगरीय निकाय चुनाव नगर पंचायत राहत का अभी जो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही हमारे परिवार के ऊपर विश्वास करके और नगर के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे परिवार को जो टिकट प्रदान किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हृदय से आभारी हूँ। निश्चित ही जनता का पूरा समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। जनता को जो 10 साल से जो काम अधूरा है, उसके लिए मेरे ऊपर बहुत अपेक्षा है कि मैं हर काम को पूरा करूँ। जी बिल्कुल, चुनावी संग्राम आता है, प्रत्याशी तो दावे कर जाते हैं। नगर पंचायत राहत में कई बार देखने को मिला है, क्योंकि जनता के लिए हम लोग आ रहे हैं। जनता को यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का शाखा चाहिए, तहसीलदार का स्थायी कार्यालय हो जाए, ऐसा लोगों का अपेक्षा है। गली गली में हम लोग जो गली बंद पड़ी है, जो यहाँ सड़क बंद हो चुकी है। समर्थन तो सबके भाव है। 10 साल में जो पिछड़ा हुआ गांव है, उसको कोई विकास नहीं आया। उन लोग दर्द से भी परेशान हैं, पीड़ित भी हैं, और उनकी कहना है कि मैं आपके साथ हूँ। बहुत अच्छा समर्थन है, सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम हर महिला को अपने साथ लेके चलने वाले हैं। ये हम साफ सफाई की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। यहाँ जो नाली हो, जो पानी बह रहा है, वो हम अंडरग्राउंड करा देंगे। फिर आ रहा है चुनावी साल, कितना काम हुआ पिछले 5 साल। जनता पूछेगी हर एक सवाल, सुनिए नेताजी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। चुनावी इस महासंग्राम में सभी प्रत्याशी है मैदान में। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित है छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले के 35 किलोमीटर दूर स्थित नगर पंचायत राहत में। नगर पंचायत राहत में चुनावी सियासी इस कदर घमासान मचा, दो पार्टियों के बीच में जमकर टकरार होती है, और आगामी जो चुनाव में जनता किसके ऊपर जीत का ताज पहनाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनसे सीधे तौर पर बात करना चाहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। नगरीय निकाय चुनाव नगर पंचायत राहत का अभी जो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही हमारे परिवार के ऊपर विश्वास करके और नगर के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरे परिवार को जो टिकट प्रदान किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हृदय से आभारी हूँ। निश्चित ही जनता का पूरा समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। जनता को जो 10 साल से जो काम अधूरा है, उसके लिए मेरे ऊपर बहुत अपेक्षा है कि मैं हर काम को पूरा करूँ, जनता के सभी अपेक्षाओं को मैं पूर्ण करूँ, ऐसा उन्होंने एक मन बना लिया है। और इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, और हम लोग मिलजुल कर इस राहत को नए सिरे से विकास की ओर ले जाएंगे। जी बिल्कुल, चुनावी संग्राम आता है, प्रत्याशी तो दावे कर जाते हैं। नगर पंचायत राहत में कई बार देखने को मिला है कि सरकारें यहाँ पर योजना तो भेजती हैं, लेकिन जनता तक नहीं पहुँच पाती है। कई बार यहाँ पर हॉस्पिटल की बात हो गया, चाहे थाने चौकी की बात हो गया, खुलने की बात कही गई थी, लेकिन बहुत गमसमी के बाद खुला। ऐसी कई योजनाएं जो नहीं पहुँच पाती। इसको लेकर अगर जनता पर भरोसा जताती है, तो क्या यह जो योजनाएं सभी जनता तक पहुँच पाएगी? एकदम पहुँचेगी, क्योंकि जनता के लिए हम लोग आ रहे हैं। जनता को यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का शाखा चाहिए। इस नगर को पुलिस चौकी नहीं हो पा रहा है, उसकी पूर्णता करवाना पड़ेगा। यहाँ तहसीलदार का स्थायी कार्यालय हो जाए, ऐसा लोगों का अपेक्षा है। यहाँ बालिकाओं के लिए कोई खेलने का नियत स्थान नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ जो मूलभूत सुविधा है उसको पूरा करना है। तो उसके लिए मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए, और जनता जब आशीर्वाद स्वरूप मुझे बैठाती है, तो मैं निश्चित रूप से उस सब काम को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। जी बिल्कुल, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नगर पंचायत राहत भी 30 किलोमीटर के दायरे में डेवलपमेंट है। यहाँ काफी व्यापारी हैं, लेकिन कई ऐसे सरकार की जो योजना, कई सुविधा व्यापारियों को भी नहीं मिल रही। उनके लिए क्या आपकी आगे रणनीति रहेगी, क्या योजना? मैंने शुरू जब मुझे कांग्रेस कमेटी के बैठक में बात आई, तो मैंने 2-3 बातें कहा है कि कृषि पर विशेष काम करूंगा, व्यापार को बढ़ावा दूंगा, गली गली में हम लोग जो गली बंद पड़ी है, जो यहाँ सड़क
बंद हो चुकी है। जहां से लोग आवागमन करेंगे जब राहौत में, तो व्यापार को हम लोग त्रिस्तरीय स्तर पे बढ़ावा देंगे और व्यापार को इतना बढ़ाएंगे कि हाँ, हर व्यापार और हर युवा व्यापारी व्यापार करेगा, ऐसा मेरा सोच है। जी गुप्ता भाई, एक बात और बताएंगे, चुनाव आता है, मुर्गा दारू में ही जनता सिमट कर रह जाती है, ऐसे को लेकर आगामी जो मतदान दिन आएगा उसको लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपील यही करूंगा कि जनता सभी वार्ड में अच्छे लोगों को लाए जो नगर विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी सोच नगर के विकास के प्रति सीधा सीधा दिख रहा है, ऐसे लोगों को चुने और किसी भी लालच प्रपंच और यहाँ जो हवाई बात करते हैं या भड़काऊ लोगों को एक दूसरे को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी सचेत रहें। राहौत के चुनावी संग्राम में कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, श्रीमती अनीता संतोष गुप्ता जी लगातार जो है डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं। किस प्रकार से लोगों का यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, सीधे तौर पर उनसे बात करना चाहेंगे? समर्थन तो सबके भाव है। 10 साल में जो पिछड़ा हुआ गांव है उसको कोई विकास नहीं आया। उन लोग दर्द से भी परेशान हैं, पीड़ित भी हैं और उनकी कहना है कि मैं आपके साथ हूँ और हमारे भाव व्यवहार उनके अच्छा लगा कि उनकी दर्द के मैं हल कर सकूं समस्या। जी बिल्कुल तौर पर अगर हम बात करें, अब एक महिला यहाँ पर प्रत्याशी है, घर चलाने से लेकर देश चलाने पर आज महिला किसी से कम नहीं है। ऐसे में महिलाओं के लिए, अगर यहाँ की जो महिला है, यहाँ की जनता पर भरोसा जताती है, तो महिलाओं के लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या योजना रहेगी? महिलाएं के लिए हमारे ये रणनीति रहेगी कि आज 5 बरस नहीं, हमारे आजीवन रणनीति रहेगी कि हम उनको साथ दें और सहयोग करें। जो भी काम में उनकी भागीदार हम बन सकूं, मैं हर काम में उनके साथ दूंगी। यहाँ पर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसे समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन है, सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम हर महिला को अपने साथ लेके चलने वाले हैं और जो जो मतलब कमी है हम वो पूरा करेंगे अध्यक्ष के द्वारा, कि कोई भी महिला पीछे नहीं रहेगी। हर चीज में हमारा सब सहयोग कर रहा है। जी, नगर के महिला कहीं ना कहीं जो चौक चौराहों पर जो शराब बिकते हैं, इससे काफी परेशानी है। आप यहाँ पर आते हैं तो क्या यहाँ पर जो कच्ची मुँह शराब बिक रहा है वह क्या बंद हो जाएगा? सबको हाँ आश्वासन दे रहे हैं कि सबके सपोर्ट से शायद बंद हो जाए। आगे चलकर देखते हैं क्या होगा। जी, और बात करना चाहेंगे जी, क्या समर्थन मिल रहा है यहाँ पर डोर टू डोर करें संपर्क? तो कांग्रेस पार्टी का तो फुल समर्थन है। यहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं सभी समर्थन दे रहे हैं, सभी आश्वासन दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ एक तरफा मुकाबले में आएगी, एक तरफा सरकार बनाएंगे। जिस स्वच्छता को लेकर बात करें तो आज भी जो नगर की जो गलियों में गंदगी पसरा हुआ है, ऐसे में दावे करते हैं चले जाते हैं, इसको लेकर आप क्या रहे हैं? इससे पहले जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। यदि हम सरकार में आते हैं तो ये सब बंद हो जाएगा। ये हम साफ सफाई की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। यहाँ जो नाली और जो पानी बह रहा है वो हम अंडरग्राउंड करा देंगे, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। बहरहाल के लिए अब देखना यह होगा आगामी होने वाले जो चुनाव में जनता किसके सरजीत का ताज पहनाएगी, तो देखने वाली बात है। आगे खबरों के लिए बने रहिए खबरें सच तक न्यूज चैनल से। कैमरामैन सुरेश गुने के साथ पप्पू।